नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सावन अग्रवाल है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ शेल्बी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। तो आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक और जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। स्ट्रोक का शुद्ध और हिंदी में हम उसको लकवा आ जाना बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि लकवा कितने प्रकार का होता है। तो सामान्यतः लकवा दो प्रकार के होते हैं। एक वह लकवा होता है जिसमें दिमाग की जो नस होती है, जो ब्लड वेसल होती है, उसमें क्लॉट हो जाता है, और एक दूसरे प्रकार का होता है जिसमें जो दिमाग की नस होती है या जो ब्लड वेसल होती है वो फट जाती है। अब हम बात करेंगे कि लकवे के लक्षण क्या क्या होते हैं। अचानक से तुतला जाना, बोलने में दिक्कत होना, आवाज का चेंज हो जाना, हाथ या पैर में कमजोरी होना, या अचानक से सुनपना हो जाना, या चलते चलते बैलेंस बिगड़ जाना, या फिर अचानक से दिखाई देना में कमजोरी हो जाए, यह किसी भी प्रकार के लकवे के मुख्य लक्षण होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि लकवे क्यों होता है, इनके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, या किन कारणों से लकवा होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनमें कुछ मुख्य कारण हैं। अब इन मुख्य कारणों में सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी मरीज को ऑलरेडी वह उसको ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, शुगर या डायबिटीज से ग्रसित है, मोटापा, यह भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना इम्पॉर्टेंट कारण है, अगर आप किसी भी प्रकार का धूम्रपान या नशा करते हैं, अल्कोहल लेना, शराब लेना, यह सब लकवा होने के चांसेस को या रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। आगे हम बात करेंगे कि इसके आगे किसी मरीज को यदि लक्षण होते हैं तो हमें क्या करना है। तो एक होता है गोल्डन आवर्स। अगर किसी पेशेंट को, अगर आपके घर में किसी भी मरीज को या किसी को ये लक्षण अगर होते हैं तो हमें एक गोल्डन आवर्स होता है। उसका मतलब होता है कि अगर किसी मरीज को यह लक्षण डेवलप हुए तो उस लक्षण डेवलप करने के यदि 4.5 घंटे के अंदर हम किसी मरीज को हॉस्पिटल में ले आते हैं, हम इसमें एक सीटी स्कैन करते हैं, और अगर हम देखते हैं कि उस मरीज को अगर उसकी नस में अगर क्लॉट हो गया है तो ऐसे में हम थक्का गलाने वाली दवा दे सकते हैं। क्योंकि यह जो टाइम होता है ये एक लिमिटेड होता है 4.5 आवर, 4.5 घंटा, तो इसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। तो यदि अगर किसी मरीज को 4.5 घंटे के अंदर यह दिक्कत होती है और अगर हम मरीज को लाते हैं तो हम उस मरीज को यह इंजेक्शन दे सकते हैं। इसलिए यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है समय का, बिकॉज टाइम इज ब्रेन। जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर न्यूरॉन धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं और वो सब चीज़ें परमानेंट डैमेज में चली जाती है। हमें लंबे टाइम में फिर मरीज को वह प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए जब भी अगर किसी मरीज को यह प्रॉब्लम होती है तो हमें तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आना चाहिए। अब हमें यह जानना चाहिए कि लकवा ना हो उसके लिए हमें क्या क्या उपाय या क्या क्या रिस्क फैक्टर जिसको हम कम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि अगर हम डायबिटीज से या कोलेस्ट्रॉल से या फिर ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो यह सारी बीमारियां हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके लिए हमें नियमित फॉलोअप चेकअप कराना चाहिए। अगर हम किसी प्रकार का धूम्रपान करते हैं तो हमें धूम्रपान को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यह आदत हमें धीरे धीरे करके छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि धूम्रपान से जैसे हमको मालूम है कि ये सब हमारे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। रेगुलर हमें व्यायाम करना चाहिए, डेली एटलीस्ट 45 मिनट, वीक में 5 दिन हमको ब्रिस्क वॉक पे जाना चाहिए, मतलब पैदल चलना चाहिए। अगर हम मोटापे से ग्रसित है तो हमें मोटापा कम करना चाहिए। आज हमने स्ट्रोक के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या कारण हो सकते हैं वो सब हमने जाना है। धन्यवाद।